राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से ग्रेड थर्ड की L1 और L2 की जो विज्ञप्ति जारी की है उसके बारे में। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, देखो rssb.rajasthan.gov.in, ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का ऑफिशियल वेब पेज है। यहाँ पर आपको रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करना है। जिससे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने आज जो दोनों नोटिफिकेशन जारी किए हैं L1 और L2 यानी कि ग्रेड थर्ड के, वो यहाँ पे ये शो हो जाएंगे। देखिए 6 नवंबर 6/11/2025 की डेट में ये दोनों जारी किए हैं। पहला ऊपर 1 नंबर पे दे रखा है प्राइमरी स्कूल टीचर 2025, यानी कि L1 का विज्ञापन दे रखा है यहाँ पे। जनरल और संस्कृत दोनों एजुकेशन का एक साथ में यहाँ पे जारी किया है। और दूसरा विज्ञापन है ये यहाँ पे अपर प्राइमरी स्कूल यानी कि L2 का संस्कृत एजुकेशन का सिर्फ दे रखा है। यहाँ पे जनरल एजुकेशन में एक भी सीट नहीं है। तो इन दोनों विज्ञापन की अपन बात करेंगे, कितनी सीटें दे रखी है, यहाँ पे आवेदन कब तक कर सकते हैं और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो जब अपन यहाँ पे आप इसको क्लिक करोगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। और डाउनलोड होने के बाद में इसमें डिटेल में अपन यहाँ पे देखेंगे इस वीडियो में, यहाँ पे कितनी सीटें दे रखी हैं, कब तक आवेदन कर सकते हैं और क्या क्या आपको सावधानी रखनी है। तो ये यहाँ पे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर का विज्ञापन है। विज्ञापन संख्या 08/2025, प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सामान्य संस्कृत शिक्षा लेवल प्रथम कक्षा 1 से 5 सीधी भर्ती 2025 का ये विज्ञापन है। यहाँ पे विभाग का नाम दे रखा है संस्कृत शिक्षा विभाग और प्रारंभिक शिक्षा विभाग, दोनों शिक्षा विभाग में यहाँ पे इन्होंने ये वैकेंसी निकाली है। तो यहाँ पे जो L1 का संस्कृत शिक्षा विभाग में संस्कृत के लिए जो पोस्ट हैं वो है 187 पोस्टें, नॉन TSP की और TSP की एक भी नहीं है। जबकि सामान्य शिक्षा की यहाँ पे संस्कृत शिक्षा विभाग में सामान्य शिक्षा की जो सीटें हैं लेवल प्रथम की वो है यहाँ पे नॉन TSP की 422 और TSP की 27 सीटें हैं। और इसी तरह प्रारंभिक शिक्षा विभाग में यहाँ पे लेवल प्रथम की जो सामान्य की सीटें दे रखी हैं वो यहाँ पे नॉन TSP की 4500 पोस्टें हैं और अनुसूचित जाति यानी कि TSP की 500 पोस्टें हैं। तो इस तरह से यहाँ पे ये सीटों का बंटवारा दे रखा है, यानी कि संस्कृत शिक्षा विभाग और प्रारंभिक शिक्षा विभाग दोनों विभागों में यहाँ पे इस राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने यहाँ पे L1 के लिए ये जो विज्ञप्ति निकाली है। तो ये सारी जो सीटें दे रखी हैं ये L1 के लिए है, यानी कि वो विद्यार्थी जिन्होंने कक्षा 12वीं करके STC या DLED कर रखा है वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। अब आपको आवेदन करते समय क्या ध्यान रखना है, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे नोट जारी कर रखा है कि प्रारंभिक शिक्षा विभाग और संस्कृत शिक्षा विभाग के प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती लेवल प्रथम सामान्य शिक्षा के पद हेतु निर्धारित योग्यताधारी आवेदकों को एक ही आवेदन करना होगा। यानी कि यहाँ पे जो संस्कृत शिक्षा विभाग में जो ये L1 की पोस्ट दे रखी है नॉन TSP की 422 और TSP की 27, इसी तरह प्रारंभिक शिक्षा विभाग में जो सामान्य की यहाँ पे सामान्य शिक्षा विभाग में सीटें दे रखी है 4500 पोस्टें नॉन TSP और TSP की 500। तो यहाँ पे सामान्य संस्कृत शिक्षा विभाग के सामान्य पद और प्रारंभिक शिक्षा विभाग के जो सामान्य पद हैं या इन दोनों के लिए आपको एक ही फॉर्म भरना है, अलग से फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। उक्त पदों हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी, यानी कि दोनों पदों के लिए एक ही भर्ती परीक्षा आयोजित होगी। आवेदक दोनों विभागों की प्राथमिकता क्रम आवेदन में भरना अनिवार्य होगा। जब आप फॉर्म भरोगे तो आप इन दोनों में से आपको प्राथमिकता भरनी है कि आपको पहले कौन सी पद के लिए आवेदन प्राथमिकता लेनी है, दूसरा फिर किसको रखना है, तो उसमें आपको प्राथमिकता भरी जाएगी। संस्कृत शिक्षा विभाग के प्राथमिक अध्यापक सीधी भर्ती लेवल प्रथम के पदों हेतु अलग से आवेदन करना होगा। जबकि ये जो पद दे रखे हैं इसके लिए आपको अलग से पद यहाँ पे आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। इसी तरह से संस्कृत शिक्षा विभाग के प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती लेवल प्रथम के पदों हेतु परीक्षा का आयोजन अलग से करवाया जाएगा, जिसकी सूचना बोर्ड कार्यालय की वेबसाइट पर प्रत्यक्ष से प्रकाशित कर दी जाएगी। यानी कि ये जो पद है यहाँ पे 170 पद हैं, इसके लिए अलग से परीक्षा ली जाएगी। जबकि यहाँ पे ये जो दे रखे सामान्य के दोनों जो पद दे रखे संस्कृत शिक्षा विभाग और प्राथमिक शिक्षा विभाग दोनों के लिए एक ही परीक्षा आयोजित की जाएगी। दूसरा आपको ध्यान रखना है इसमें कि यहाँ पे जो विद्यार्थी L1 के लिए यानी कि लेवल फर्स्ट के लिए जो आवेदन करेंगे उनके लिए रीट 2022 अथवा रीट 2025 में आपको न्यूनतम इतने अंक अगर आपके आए हुए हैं तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे दे रखे हैं जनरल कैटेगरी के लिए आपको नॉन TSP के लिए 60% जरूरी है, जबकि यहाँ पे TSP के लिए 60, ये यहाँ पे प्रतिशत मार्क्स है, नंबर नहीं है, प्रतिशत यहाँ पे मार्क्स है। इसी तरह से आपको ST कैटेगरी के लिए यहाँ पे नॉन TSP में 55% है, जबकि TSP में 36% है। इसी तरह SC, OBC, MBC और EWS के लिए यहाँ पे दोनों ही नॉन TSP और TSP दोनों के लिए 55% अंक हैं। इसके अलावा जो भी महिलाएं समस्त श्रेणी की सभी कैटेगरी की जो विधवा महिला और जो परित्यक्ता महिला हैं उनके लिए यहाँ पे नॉन TSP में 50% मार्क्स और TSP में 36% मार्क्स।
सभी श्रेणी के जो भूतपूर्व सैनिक है उनके लिए 50% मार्क्स हैं, और दिव्यांग श्रेणी के जो कैंडिडेट होंगे उनके लिए 40% मार्क्स हैं, और शहरी जनजाति के व्यक्ति उनके लिए शहरी क्षेत्र में जो आते हैं उनके लिए नॉन टीएसपी में 36% मार्क्स यहाँ पे हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जब आप फॉर्म भरोगे तो आपके पास में जो रीट 2022 या रीट 2025 का जो प्रमाण पत्र है उसमें जो भी सूचना दे रखी है, रोल नंबर है, आपके नंबर हैं, उस कौन से वर्ष आपने उत्तीर्ण किए हैं, वो सारी की सारी वो सूचना उसमें भरनी, डिटेल भरना उसमें जरूरी है। इसके अलावा अभ्यर्थी द्वारा आवेदन करते समय प्रारंभिक शिक्षा विभाग में नियुक्ति है तो इच्छित जिलों की क्रमबद्ध प्राथमिकता देनी अनिवार्य है। यानी कि जब आप फॉर्म भरोगे, जब कैंडिडेट फॉर्म भरे जाएंगे तो उनके लिए जो प्रारंभिक शिक्षा विभाग है उसमें से आपको जिलों की प्रियता भरनी है कि आप किस जिले में को प्रथम क्रम में रखोगे और कौन से, इसी तरह से जिस क्रम में आप रखना चाहते हैं उस क्रम में आपको वो भरना अनिवार्य है। अभ्यर्थियों को गैर अनुसूचित नॉन टीएसपी अनुसूचित टीएसपी के जिलों की प्राथमिकता भरना अनिवार्य होगा। संस्कृत शिक्षा विभाग में नियुक्ति है तो इच्छित जिलों की क्रमबद्ध प्राथमिकता लागू नहीं है, जबकि संस्कृत शिक्षा विभाग में उस पर किसी प्रकार के आपको जिलों की प्राथमिकता नहीं भरनी है। इसके अलावा अध्यापक लेवल पत्तम हेतु तो वांछित शैक्षिक प्रशिक्षक योग्यता स्थित राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2022 लेवल पत्तम अथवा राजस्थान अध्यापक पात्रता 2025 के लेवल पत्तम में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यानी कि जो अभ्यर्थी रीट 22 या रीट 25 में उत्तीर्ण है वही यहाँ पे आवेदन कर सकता है। इसके अलावा यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के लिए जो है उनको यहाँ पे छूट प्रदान कर दी गई है। इसके बाद आगे अपन यहाँ पे आपको तो ध्यान रखना कि आपका जो फॉर्म होगा वो आपकी जो SSOID है उसमें सिटीजन ऐप है उसकी रिक्रूटमेंट पोर्टल में जाके आपको अप्लाई करना है। उसके लिए आपको, अगर आपने पहले फॉर्म नहीं भर रखा है कोई, तो आपको OTR करना पड़ेगा। एक बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा और उसके बाद आप फॉर्म भर सकते हैं। और अगर पहले से आपने OTR कर रखा है तो आपको ये करने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि आपको SSOID में वहाँ पे आपको सारी सूचनाएं भरी जाएगी और उससे वो आपका आवेदन किया जाएगा। इसके अलावा अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है वो वहाँ पे आपको देनी है, ताकि वहाँ पे आपको जो भी मैसेज वगैरह आएगा उसमें आपको सूचना दे दी जाएगी। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो यहाँ पे आप रिक्रूटमेंट पोर्टल, ये हेल्प डेस्क नंबर दे रखे हैं, ईमेल दे रखा है, ये नंबर दे रखे हैं, यहाँ पे आप वहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। एक बार आपको OTR करना है, इसके लिए आपके इस बार जो फीस दे रखी है वो जनरल कैटेगरी और OBC क्रीमिलियर के लिए 600 रुपये हैं, और राजस्थान के नॉन क्रीमिलियर श्रेणी के जो OBC के हैं, इसके अलावा SBC MBC EWS उनके लिए 400 रुपये हैं, SC ST सभी के लिए, और जो दिव्यांग उनके लिए भी 400 रुपये हैं। इसके अलावा यहाँ पे राजस्थान राज्य के अलावा जो बाहर के जितने भी दूसरे राज्य के या जो केंद्र शासित प्रदेश के जो अभ्यर्थी, यानी कि राजस्थान के अलावा जो भी अभ्यर्थी यहाँ पे अप्लाई करेंगे वो सभी यहाँ के जनरल कैटेगरी यानी कि सामान्य कैटेगरी में ही गिने जाएंगे। जिन्होंने एक बार OTR कर रखा है उनको दोबारा से शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे दूसरा जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि यहाँ पे आपको अपनी कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है OBC के लिए उनको इसके अंतिम दिनांक से पहले, यानी कि जो फॉर्म भरने के अंतिम दिनांक है उससे पहले आपको बनवा लेना है। ये यहाँ पे अलग अलग गेम्स के लिए दे रखे हैं। यहाँ पे वेतनमान, इसका वेतन कितना होगा दे रखा है। ये यहाँ पे वेतनमान है वो लेवल 10 यानी कि 7th पे कमीशन के अनुसार जो लेवल 10 के अनुसार जो वेतन है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। और इसके लिए आपको 2 वर्ष के लिए क्या है आपको प्रोबेशन ट्रेनिंग के रूप में यहाँ पे नियुक्ति दी जाएगी। पात्रता और शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे दे रखी है। 1 से 5 तक के लिए आपको न्यूनतम 50% अंकों के साथ में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना है, और इसके साथ में आपको द्विवर्षीय डिप्लोमा यानी कि DLED BSTC होना जरूरी है। इसके अलावा आपको यहाँ पे आयु दे रखा है। यहाँ पे राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 2065 एवं राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य अधीनस्थ सेवा के अनुसार यहाँ पे आप राज्य की सीमा प्राथमिक शिक्षा अध्यापक के प्रभावी नियुक्ति वही पात्र होगा जो 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ होना चाहिए और 40 वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ, यानी कि 18 वर्ष से 40 वर्ष
का जो अभ्यर्थी है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और उसकी जो गणना की जाएगी वो 1 जनवरी 2026 से तक की जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे अलग अलग छूट दे रखी है अलग अलग नियमों में। यहाँ पे अब सबसे इम्पोर्टेंट जो आपको ध्यान रखना है वो है कि आवेदन और परीक्षा शुल्क जमा कराने और ऑनलाइन आवेदन भरने की अवधि, यानी कि आपको कब से फॉर्म भरे जाएंगे। तो यहाँ दे रखा है कि दिनांक 7 नवंबर 2025 से दिनांक 6 दिसंबर 2025 की रात्रि 23:59 यानी कि रात को 12 बजे तक आप 11:59 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि 7 नवंबर से 6 दिसंबर के मध्य ये फॉर्म भरे जाएंगे। इस बीच में आपको अंतिम दिन का इंतजार करने से के बिना ही आपको पहले से फॉर्म भर देना है, क्योंकि अंतिम दिनांक पे किया जाता है इसकी वेबसाइट है वो धीरे स्लो हो जाती है। और परीक्षा का आयोजन यहाँ पर दे रखा है कि दिनांक 17 जनवरी 2026 से दिनांक 21 जनवरी 2026 के मध्य ये आपकी जो परीक्षा है उसका आयोजन किया जाएगा, यानी कि जनवरी महीने में किया जाएगा। तो यानी कि आपके पास 2 महीने लगभग यहाँ पे समय है। इसके अलावा आपके जो भी यहाँ पे और ये दे रखे हैं, तो मुख्य मुख्य बातें जो ये थी बता दी कि आपकी सीटें कितनी हैं और आपको फॉर्म कब तक भरना है और आपकी एग्ज़ाम कब तक होगी। तो यहाँ पे आपके फॉर्म है वो 7 नवंबर से जारी हो जाएंगे और 6 दिसंबर तक भरे जाएंगे, और आपके एग्ज़ाम है वो 17 जनवरी से 21 यानी कि 21 जनवरी तक यहाँ पे एग्ज़ाम हो जाएगी। तो इस तरह से आप अपना फॉर्म भर के तैयारी में लग जाइए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ तक आपको जो भी सूचना होगी इम्पोर्टेंट यहाँ पे और वहाँ पे मिलती रहेगी। धन्यवाद।